हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बीटेक सेकंड सेमेस्टर बीईयू पटना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस को देखकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जग रही है कि सर ये जो सिलेबस है ये हम मान सकते हैं वन ऑफ द टिपिकल सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, जिसको समझना, जिसको कवर करना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। यदि हम लोग इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो अब देखिए सिलेबस में क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले ये जो 2 यूनिट आप देख पा रहे हैं, ये 2 यूनिट आपके लिए क्यों चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 यूनिट्स में आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। आपके पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यानी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ये दोनों ही यूनिट तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आपको फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं आता है। जब आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आप देखिए यहां पर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की चर्चा हो रही है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की इंफॉर्मेशन ना हो। और ये दोनों तीनों यूनिट ही अपने आप में बहुत वास्ट यूनिट होती है। जब वो आएगा तो ये आपको समझ में आएगा। जनरली कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये पहला टॉपिक यहां पर लिखा गया है तो इसको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले की कहानी ऐसी मान ली जाती है कि आपको आती होगी, और वही सारी चीजें बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं पता, किसी बच्चे को पता ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे समझ पाएगा वो। जब बच्चे को इंटीग्रल ही नहीं आता तो लाइन इंटीग्रल कैसे समझेगा वो, कैसे वो सारे इंटीग्रल के इंटीग्रेशन की थ्योरम्स यूज कर पाएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। और इसी कारण ये दोनों यूनिट्स में बच्चे परेशान होते हैं सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा आप देखना सप्ली या मैं कहूं बैक, या बच्चे सबसे ज्यादा फेल इसी सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते इनको कवर कैसे करना होता है। फिर जब हम लोग आए तीसरी यूनिट पर, तो इस पूरे सिलेबस में यही एक यूनिट है जो सबसे बढ़िया लगेगी आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर इसके क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये अपने आप में आप लोगों के लिए पूरी तरीके से नया है। आप में से न जाने कितने बच्चे होंगे जिनको सीक्वेंस एंड सीरीज भी नहीं पता होगा होता क्या है। अब तक आप इसे एक ही वर्ड समझते होंगे, पर ये 2 अलग अलग वर्ड है। इसके अंदर जितने भी टेस्ट दिए गए हैं वो अपने आप में काफी कन्वेंशनल टेस्ट है, जिनको आप परफॉर्म करेंगे तो अगर आपके पास में उनके फंडामेंटल्स नहीं होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनके कंसेप्ट नहीं होंगे, तो ये यूनिट का क्वेश्चन भी आपसे हो नहीं पाएगा। और उसके बाद में जब आप 5 और 6 देखेंगे तो वो तो और भी जबरदस्त है। लाप्लास भी आपके लिए नया होगा और फोरियर सीरीज भी आपके लिए पूरी तरीके से नया है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो, तो इसको पढ़ने के लिए आपको जीरो से चीजों को समझना होगा। जो बेसिक्स है उनको समझना होगा, अपने सिलेबस से 2 कदम पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि बेसिक्स बना सको, और उसके बाद इन यूनिट्स को आप कंप्लीट करो, तभी जाके एग्जाम में आपका जो पेपर है वो पास हो पाएगा, अच्छे नंबर आप लोग ला पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 5-7 वर्ड जो इसमें लिखे हुए हैं इसको पूरा करने की सोचोगे ना, तो आप एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा है कि जो पेपर आपके पास में आया था वो मैथमेटिक्स का पेपर था नहीं। सेकंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसलिए अगर आप इस सिलेबस को देखकर डर रहे हैं तो डरना यहाँ थोड़ा सा जरूरी है। और अगर आप नहीं डर रहे हैं, इट मीन्स आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ये चीजें होती क्या है। जो इजी प्रेप पर जो क्लासेस आपको करवाई जा रही है, आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिया है, बताया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, और आपने अभी क्लास में देखा होगा कि लिमिट फाइंड करना आपको सिखाया जा रहा है। मतलब अगर आप यहां पर लिमिट की चर्चा करेंगे, जो कि आपका ये वाला टॉपिक है, तो ये क्या होता है ये समझाया। और लिमिट वाली क्लास आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कहां से उसको उठाना पड़ रहा है कि लिमिट होती क्या है। फिर उसके बाद आप कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, तब जाके एनालिटिकल फंक्शन का कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड होगा। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं है तो मैं बता देता हूं। आपके जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस है वो शुरू हो गई है, और ये क्लासेस आपकी 22 तारीख से शुरू हुई है, जिसमें आपका बीटेक सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 दिया जा रहा है, शुरुआत के 500 बच्चों को।
इवन सिर्फ बीटेक सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ही नहीं, आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी यूनिवर्सिटी का बीटेक का अगर कोई भी सेमेस्टर कोर्स आप ले रहे हैं तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में अभी ऑफर में दिया जा रहा है। अगर आप कोई कॉम्बो बैच लेते हैं जिसमें आप फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड प्लस फोर्थ या फिफ्थ प्लस सिक्स वाला बैच लेते हैं तो वो अभी ऑफर में आपको 2499 रुपए में दिया जा रहा है। खास बात क्या है इन कोर्सेज की या इन बैचेस की, यहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लासेस दी जा रही है। लाइव प्रैक्टिस क्लास भी दी जाएगी कि सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। रेगुलर डाउट सेशंस आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लेक्चर्स होंगे, सबसे मजेदार बात वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेगा और आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट उसके अंदर कवर करवाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सिलेबस की पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इजी प्रेप ऑफिशियल या फिर इजी प्रेप सेमेस्टर, दोनों पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इजी प्रेप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली होगी जहां पर आपको इसकी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में कुछ और मजेदार चीजों के साथ में। थैंक यू सो मच।